दोस्तों नमस्कार। हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो टॉपिक जो हमारा है उस सीरीज़ के अंदर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़। हम लोग जानते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। उन स्पेशल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले भी हम लोगों ने बात करी थी हाइड्राइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद आज हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद ऑक्सीजेंट्स हैलाइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कि 1 बाय 1 जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हमारी नीट की एग्जाम में और हमारी जेई के एग्जाम में, इसके अलावा हमारी जो भी केमिस्ट्री पर्पस की जितने भी कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन 4 से 5 प्रॉपर्टी में से ही पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं आज ऑक्साइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पी ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप होते हैं ग्रुप नंबर 13 से लगाकर ग्रुप नंबर 18 तक। सबसे पहले बात की जाएगी ग्रुप नंबर 13 की। तो हम बात करते हैं यहां पर ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 13। कौन सा है? बोरॉन फैमिली। अब बात करते हैं बोरोन फैमिली किस प्रकार के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो बोरोन फैमिली का जो ऑक्साइड्स है उसका जनरल फार्मूला होता है M2O3। बोरान फैमिली का जो ऑक्साइड्स बनेगा वो क्या है? M2O3। अब M2O3 का जो ऑक्साइड्स बनते हैं तो हम बात करते हैं यहां पर कौन कौन से हो सकते हैं। तो B2O3 हम जानते हैं कौन कौन से एलिमेंट है। तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सब क्या कर रहे हैं? ये ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और कौन सा ऑक्साइड बनाया है इन्होंने? ट्राई ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर दिया इन्होंने। अब इन ट्राई ऑक्साइड्स की हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होता है? तो B2O3 का। तो हम क्या कह सकते हैं? B2O3 इज अ मोर एसिडिक इन नेचर। बट आगे चले हम लोग सबसे लास्ट में चले TlO2 की तरफ। सॉरी, TlO2 जो होगा हमारा क्या हो गया? लेस बेसिक इन नेचर। सॉरी, ये तो हमारा हो गया मोर एसिडिक इन नेचर। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो लास्ट वाले दोनों कौन से नेचर के हो गए? बेसिक नेचर के। शुरुआत वाला कौन से नेचर का हो गया? एसिडिक नेचर का। तो इसके बीच वाले कौन से नेचर के हो जाएंगे? एम्फोटेरिक नेचर के। एम्फोटेरिक मीन्स हम लोग जानते हैं कि इट बिहेव लाइक ए एसिड और बेस। क्लियर? तो ये हमारे हो गए ऑक्साइड्स। तो हम बात कर सकते हैं इसकी बेसिसिटी की प्रॉपर्टी। तो क्या कर सकते हैं? ये इसकी बेसिसिटी की प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिख ली। आगे बात करें, इसका सबसे जो फेमस ऑक्साइड है Al2O3, उस Al2O3 को कहा जाता है कोरंडम। क्या कहते हैं उसको? Al2O3 को कहा जाता है कोरंडम। अब ये कोरंडम क्या होता है? ये एक सब्सटेंस होता है और इसका काम होता है पॉलिश ग्लास। ठीक है, ग्लास की पॉलिश करने में किसका काम में लिया जाता है? Al2O3 को काम में लिया जाता है। एक खास बात और बताता हूं मैं आपको। खास बात यह है कि Al2O3, Fe2O3 और सिलिका, इन तीनों को मिक्स किया जाता है। तो मिक्स करने पर जो सब्सटेंस बनेगा उसका नाम होता है एमरी। क्या नाम है उसका? उसको कहा जाता है एमरी। उसका नाम है एमरी। अब ये एमरी होता है क्या है? इसको आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग सैंड पेपर के नाम से जानते हैं। सैंड पेपर का फार्मूला है, सैंड पेपर का फार्मूला है वो क्या है? वो एमरी कहते हैं उसको। तो ये तो बात हुई हमारे कौन से ऑक्साइड्स की। ये हमारे हो गए पी ब्लॉक के फर्स्ट ऑक्साइड यानी कि बोरान फैमिली के ऑक्साइड्स। आगे चलते हैं बोरान के बाद में कार्बन फैमिली के ऑक्साइड्स। तो इसके बाद बात की जाएगी अब ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन फैमिली। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन फैमिली। ठीक है, कार्बन फैमिली यानी कि ग्रुप नंबर 14। अब ग्रुप नंबर 14 की बात करें तो इस ग्रुप के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो 3 तरीके के ऑक्साइड बन सकते हैं, पर हम लोग बात करेंगे यहां पर 2 तरीके के ऑक्साइड्स की। फर्स्ट जो ऑक्साइड से उसको पढ़ा जाएगा मोनो ऑक्साइड। क्या बन रहा है? सबसे पहले मोनो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है।
ठीक है, या तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब बात करिए हमारे पास क्या बना, मोनो ऑक्साइड्स बना। अब मोनो ऑक्साइड्स कौन कौन से बनाते हैं कि ऑल द मेंबर ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, किसको छोड़कर, सिलिकॉन को छोड़कर, ऑल द मेंबर ऑफ ग्रुप 15, किसकी बात कर रहे, एक्सेप्शन केस किसका है, सिलिकॉन का है। तो हम लोगों ने बात कर ली यहां पर किसकी, सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स क्या करेंगे, मोनोऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। कौन कौन से एलिमेंट है, तो हमने बात करी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। अब हमारी बात हुई कि सिलिकॉन क्या करता है, मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। अब बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन का पहला ऑक्साइड है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। ये सब क्या होते हैं, किस फॉर्म में पाए जाएंगे, ये इसके मोनोमेरिक फॉर्म होते हैं। आगे बात करते हैं, ये जितने भी फॉर्म है उसमें से CO तो होता है न्यूट्रल मीडियम में, CO किस फॉर्म में होता है, न्यूट्रल में। बाकी जितने बचे हुए हैं ये सब कौन से नेचर के होते हैं, ये एम्फोटरिक नेचर के होते हैं, यानी कि इट जस्ट लाइक ए एसिड और बेस। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, ये जो CO होती है यह किस फॉर्म में पाई जाती है, ये गैसियस नेचर के रूप में होती है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में होती है। कब होती है, ये होती है रूम टेम्परेचर पर। कब होती है, रूम टेम्परेचर के पे, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। आगे बात करते हैं, और एक खास बात है, इट्स आइसोस्ट्रक्चरल, ये किसके समान होती है, तो ये नाइट्रोजन के समान होती है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब नाइट्रोजन के जैसा स्ट्रक्चर कैसा है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कहा यहां पर कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 18, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14। तो हमने कहा 6 + 8 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। इसी टाइप से नाइट्रोजन का पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 7 और दूसरे का भी कितना हो गया, 7, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14। यानी कि सीधी सी बात है कि ये किसके समान होता है, किसके सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है, तो CO इज सिमिलर टू N2। आगे बात करते हैं, एक और खास बात बताया तो मैं, CO जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उन सब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, CO की होगी। तो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है, CO की होती है। अब CO की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, उसकी तरफ चलते हैं। तो CO की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 1072 किलो जूल पर मोल होती है। कितनी होती है, 1072 किलो जूल पर मोल होती है। ये किसकी हो गई, ये होती है CO की। और जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उन सब डायटोमिक मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी हो गई, वो बॉन्ड एनर्जी हो जाती है किसकी, CO की हो गई। तो ये तो बात हुई हमारे यहां पर किस। नेक्स्ट है हमारे पास में अब डाइऑक्साइड। तो अब हम देखते हैं यहां पर कौन सा ऑक्साइड्स, डाइऑक्साइड। किसकी बात हो रही, कार्बन फैमिली की। तो कार्बन फैमिली के बात हो रही है डाइऑक्साइड्स की। अब कार्बन फैमिली के डाइऑक्साइड का जनरल फार्मूला हो गया MO2। वापस बात कर से कौन कौन से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। अब डाइऑक्साइड यानी कि इस तरीके से इनका फार्मूला हो गया। ठीक है, अब हमने लिखा CO2, SiO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये इनके नाम हो गए। अब इनके हम नेचर की बात करते हैं। ठीक है, जब नेचर की बात करते हैं तो शुरुआत वाले जो दोनों होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो लास्ट वाले तीनों होते हैं ये एम्फोटरिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अलावा, ये तो बात है हमारी एसिडिक और इसके एम्फोटरिक नेचर की। एक खास बात और इस ग्रुप की, इस ग्रुप के जो डाइऑक्साइड्स हैं, ये डाइऑक्साइड यदि किसी अल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं, सभी डाइऑक्साइड, ये सभी डाइऑक्साइड अल्कली के साथ रिएक्शन करेंगे
तो किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, ये फॉर्मेशन करते कार्बोनेट का। देखें किससे, कार्बोनेट का कैसे फॉर्मेशन करते, देखें हम लोगों ने लिखा यहां पर MO2 प्लस NaOH, ऐसा कुछ लिखा हम लोगों ने, ठीक। अब देखो क्या हुआ, फॉर्मेशन क्या हो सकता है उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारे पास में फॉर्मेशन होगा Na2CO3। NaOH के कितने मॉलिक्यूल लिए हम लोगों ने, 2 मॉलिक्यूल ले लिए। तो इस प्रकार से हमारे पास रिएक्शन होगी, तो MO2 प्लस 2 NaOH बना। अब यहां पर क्या निकल गया, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है, ठीक। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, एम क्या हो सकता है, MC हो सकता है, हमने यहां पर लिखा, ठीक है। SI हो सकता है, GE हो सकता है, SN हो सकता है और PB हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जब ये किसी अल्कली के साथ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन किसका कर सकता है, कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, ठीक है। उसके अलावा सोडियम सिलिकेट बना लेगा, सोडियम जर्मिनेट बना लेगा। तो ये 1 बाय 1 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है। और बाकी दूसरे जितने भी होते हैं वो सॉलिड कंडीशन में होते हैं। जितने भी ऑक्साइड्स वो किस कंडीशन में होते हैं, सॉलिड कंडीशन में होते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्साइड की। नेक्स्ट ऑक्साइड से ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 कौन सी फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन फैमिली की। नाइट्रोजन इज फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन क्या होता है, सबसे ज्यादा ऑक्साइड्स बनाता है। देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला बनाएगा N2O, फिर NO, फिर N2O3, फिर N2O4, फिर N2O5। तो नाइट्रोजन के कितना ऑक्साइड दिख रहा है आपको, नंबर्स ऑफ ऑक्साइड होते हैं इसके 5। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से होती है, ठीक है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +5 तक इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद बात करते हैं एसिडिक नेचर की। देखो एसिडिक नेचर का सीधा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि हायर ऑक्सीडेशन नंबर जब भी होगा किसी ऑक्साइड्स का, किसी भी ऑक्साइड्स का हायर ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो दैट इज शो एसिडिक बिहेवियर। यानी कि यहां पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इट शो एसिडिक बिहेवियर। क्लियर है। अब बचे हुए शुरुआत के क्या हो गए, तो शुरुआत के जो हो गए वो कौन से नेचर को शो करते हैं, न्यूट्रल मीडियम में। तो शुरुआत वाले दोनों न्यूट्रल है और लास्ट वाले तीनों क्या हो गए, एसिडिक नेचर के हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि अभी हमारी बात हुई कि एक सीधी सी ट्रिक क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने पर क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। किसका होगा, ऑक्साइड्स का होगा। ऑक्साइड किसी के भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन के हो सकते हैं, ठीक है, फास्फोरस के हो सकते हैं, सल्फर के, किसी के भी ऑक्साइड्स हो सकते हैं। आगे बात कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ट्राइऑक्साइड की बात करें। वैसे इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो कौन कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं, तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2 टाइप के ऑक्साइड जनरली बनाते हैं। कौन से 2 टाइप के ऑक्साइड है, एक तो बनाते हैं ये ट्राइऑक्साइड और दूसरा ये बनाते हैं पेंटाऑक्साइड, ठीक है। अब ट्राइऑक्साइड का जनरल फार्मूला है M2O3 और पेंटाऑक्साइड का जनरल फार्मूला है M2O5। अब ट्राइऑक्साइड में बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ट्राइऑक्साइड यानी N2O3, ठीक है, P2O3, AS2O3, Sb2O3 और Bi2O3, ये हमने ट्राइऑक्साइड लिख दिया। इसी तरीके से पेंटाऑक्साइड लिखें तो हमारे पास में हो गया N2O5, P2O5, AS2O5, Sb2O5 और Bi2O5। क्लियर है। अब बात करता हूं इनके बिहेवियर की, एसिडिक बिहेवियर की। ध्यान रखना यदि एटॉमिक नंबर लोअर है, एक खास बात एसिडिक नेचर की, जब एटॉमिक नंबर लोअर होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, देखें सब में ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो सबके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब बात करते हैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट सबके अंदर कौन सी है, +3 है, किसमें, ट्राइऑक्साइड में। तो ऐसी कंडीशन में लोअर एटॉमिक नंबर ऑक्साइड्स शो एसिडिक बिहेवियर।
सीधी सी बात है। क्या होगा, एसिडिक बिहेवियर कौन शो करेंगे, जिनका क्या होगा, जिनकी सीधी सी नेचर क्या होगा कि जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। आगे चलेंगे तो शुरुआत वाले तो दोनों क्या हो गए, एसिडिक हो गए। उसके बाद ये दोनों क्या हो गए, ये एम्फोटेरिक हो गए। और लास्ट वाला कौन से नेचर का हो गया, बेसिक नेचर का हो गया। क्लियर है। तो ये तो बात हमारी हुई है भी ट्राइऑक्साइड की। अब बात कर रहे हम लोग किसकी, पेंटाऑक्साइड की। जब पेंटाऑक्साइड की बात करेंगे तो उसका एसिडिक बिहेवियर भी क्या होगा, सेम टू सेम एसिडिक बिहेवियर ये होगा। यानी शुरुआत वाले दोनों क्या हो गए, एसिडिक, फिर दोनों क्या हो गए, एम्फोटेरिक, और लास्ट वाला क्या हो गया, बेसिक नेचर का हो गया। अब देखो इनके एक सीधे से तरीका याद करने का, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस, नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। क्लियर है। दूसरी बात क्या है कि जैसे जैसे ऑक्साइड्स में हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है और बेसिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये तो बात हुई हमारी ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15। अब बात करते हैं हम लोग, इसका एक और ऑक्साइड्स होता है वैसे तो, पर उसको हम अभी बात नहीं करते, फिर कभी अगली क्लास में देखेंगे उसको। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं यहां पर अगला ग्रुप, वो है ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16। कौन सी फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है। अब जब ऑक्सीजन फैमिली की बात की जा रही है तो ऑक्सीजन कौन कौन से ऑक्साइड्स बनाता है, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, एलिमेंट्स कौन कौन से, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। अब ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स कौन से होंगे, तो ऑक्सीजन 3 फॉर्म में होता है नेचर में, O2, O3 और O। ऑक्सीजन नेचर में 3 फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, O, O2 और O3, ये 3 फॉर्म में ऑक्सीजन होता है। तो हम तो ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स की बात अब नहीं कर सकते, तो किसकी होगी, अब सल्फर्स होगी। कौन कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, तो ये इनके जो पहले ऑक्साइड्स होते हैं वो डाइऑक्साइड, तो ये हमारे पास में बन गए इनके डाइऑक्साइड। अभी जब से हम शुरुआत से एक चीज पढ़ रहे हैं कि शुरुआत वाले सभी क्या होते हैं, खास बात बोलो, एसिडिक नेचर के। लास्ट वाले क्या होंगे, तो बेसिक नेचर के, और सेंटर वाले क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक नेचर के। क्लियर है। तो हम क्या कह सकते हैं, इनका एसिडिक बिहेवियर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। एसिडिक बिहेवियर क्या होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। आगे बात करते हैं, इसके बाद में हम एक खास बात है, यहां पर अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे, क्या करेंगे हम, टॉप टू बॉटम चलेंगे, तो जो शुरुआत वाले ऑक्साइड्स होते हैं वो तो कौन से नेचर के होते हैं, गैस नेचर के होते हैं सभी के अंदर, चाहे वो बोरान फैमिली हो, चाहे कार्बन फैमिली हो, चाहे नाइट्रोजन फैमिली हो, चाहे ये फिर ऑक्सीजन फैमिली हो। और नीचे वाले जो ऑक्साइड्स होंगे वो कौन से नेचर के होते हैं, वो सॉलिड नेचर के होते हैं। क्लियर है। तो ये बात हुई हमारे एक, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक और बात कह सकते हैं कि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं शुरुआत वाले, ये होते कोवैलेंट, और ये कौन से नेचर के होते हैं, आयनिक। ठीक है। कौन से नेचर के हो गए, आयनिक। आयनिक क्यों है साहब, तो आयनिक इसलिए क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन और पोलोनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो गया, हाई हो गया, इसलिए ऐसा कुछ होता है। अब बात करते हम लोग यहां पर नेक्स्ट ऑक्साइड है, वो है एक और बात है हमारी, ये एक और ऑक्साइड बनाते हैं। कौन सा ऑक्साइड से, वो ऑक्साइड्स होता है मोनोऑक्साइड्स। अब देख लेते हैं कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं, तो मोनोऑक्साइड्स। अब मोनोऑक्साइड्स की तरफ चलते हैं हम लोग। यहां पर यदि हम बात करें तो इसमें सेलेनियम जो होता है, ये सेलेनियम क्या करेगा, मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो कौन करेंगे, SO। ठीक है, TeO और अगला है PO। क्लियर है। तो ये इसके 3 ऑक्साइड्स बनते हैं। बात वही है, एसिडिक बिहेवियर क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक और बात करते हैं, हमने लिखे सल्फर के 3 ऑक्साइड हैं, SO3, SO2 और SO। थोड़ी देर पहले बात हुई थी, हायर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी मोर एसिडिक इन नेचर,
तो SO3 के ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यानी कौन सा नेचर हो गया? एसिडिक। ये क्या हो गया? +4, ये क्या हो गया? +2, और ये कौन से नेचर का है? बेसिक नेचर का। तो ये तो हमारी हुई ऑक्साइड्स के नेचर की बात हुई, एसिडिक और बेसिक नेचर की बात हुई। अब बात करते हम, हमारे पास में अगला ग्रुप आता है, कौन सा? ग्रुप नंबर 15 के बाद ग्रुप नंबर 17। तो नेक्स्ट है हमारे पास में अगला हेडिंग हमारा ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 17। कौन सी फैमिली है? हेलोजन फैमिली। अब हेलोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। अब ये क्या करते हैं? चारों ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे फ्लोरीन सिर्फ 2 ऑक्साइड बनाता है, F2O2 और F2O। ठीक है, क्या है? F2O2 और OF2। इसको वैसे इस तरीके से लिखते हैं, OF2। इन दोनों को ऑक्साइड नहीं कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें फ्लोराइड्स कहा जाता है। क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज मोर इन कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 4.0, ऑक्सीजन का कितना हो गया? 3.5। तो यहां पर पूरा नेचर ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड ना करते हुए किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फ्लोरीन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए इसे क्या कहेंगे? ऑक्साइड ना बोलते हुए क्या बोलेंगे हम लोग? इसको क्या कह सकते हैं? फ्लोराइड्स कहते हैं। अब बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन कौन सा ऑक्साइड बनाता है? तो सबसे पहले बनाता है Cl2O। सबसे पहला ऑक्साइड क्या हो गया इसका? Cl2O। अगला इसका Cl2O3, अगला इसका Cl2O2, सॉरी ClO2। ठीक है, अगला इसका Cl2O4 और अगला है Cl2O5। ठीक है, सॉरी Cl2O6 और Cl2O7। ये इतना ऑक्साइड बनते हैं क्लोरीन के। क्लियर है? तो आपको ये ऑक्साइड्स क्लोरीन के दिखाई दे रहे हैं। ब्रोमीन कितने बनाता है? तो ब्रोमीन 3 ऑक्साइड बनाता है। कौन सा? BrO, BrO2 और Br2O3। ठीक है, एक और कभी कभी इसको लिखते हैं इस तरीके से, BrO3। तो 3 ऑक्साइड्स किसके हो गए? ब्रोमीन के हो गए। अब बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन के 2 ही ऑक्साइड है, I2O4 और I2O5। अब यहां पर बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी में क्या होगा? जितने भी हायर ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑक्साइड है वो कौन से नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक, तो ये तो बात है हमारे किसकी? ऑक्साइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बहुत जल्दी हमारा ऑक्सी एसिड्स और हैलाइड वाला टॉपिक भी हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जो टॉपिक है पसंद आया होगा, तो आया तो बिल्कुल आप लाइक करिए। यदि पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक करिए, और जो भी उसमें कमी है आप कमेंट में जरूर लिखें, तथा हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।